नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पे मैनेजर से संबंधित काम देखेंगे, जिसमें मंथ अक्टूबर 2022 की जो सैलरी है, किन्हीं साथियों की ये समस्या आ रही है। डीडीओ साहब की ये समस्या आ रही है कि अक्टूबर महीने का बिल किसी बजट ऐड के लिए ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर ऑटो प्रोसेस हो चुका है, आपने उसको किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया है, तो दोबारा से ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है। उसके बावजूद अगर आपने अदर सैलरी रिक्वेस्ट डाली है, तो उससे भी बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है। 4-5 दिन होने के बाद में भी बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इस समस्या के बारे में और इसके समाधान के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले पे मैनेजर पर जाकर वहाँ डीडीओ लॉगिन हो लेना है। ये जनरेट तो हो जाती है, लेकिन पिछले 5-7 दिन से यह जो बिल है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसका रीज़न भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। और किन्हीं साथियों की समस्या ये भी आ रही है कि ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ था। यहाँ मेरे केस में यह था कि यह बिल ऑटो प्रोसेस हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद में जो दोबारा से जब मैंने अदर रिक्वेस्ट डाली, तो यहाँ पर यह बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जब आप अदर रिक्वेस्ट डालते हैं, तो 24 घंटे के भीतर भीतर आपका जो बिल ऑटो प्रोसेस हो जाता है। अगर इसके अंदर ऑटो प्रोसेस नहीं होता है, तो इसका कोई कारण हो सकता है। तो वर्तमान में जो कारण चल रहा है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। तो यहाँ बता देता हूँ कि इसके रीज़न को जानने के लिए यहाँ 2 प्रकार की चीज़ें देखनी है। एक तो एम्प्लॉय मिसमैच रिपोर्ट और एक डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट। ये दोनों आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन में कहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर कर्सर को ले जाना है। जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे, आगे इस प्रकार से ऑप्शन के खुलेंगे। अब आगे आपको जो ऊपर ही ऊपर सैलरी रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है या कर्सर को ले जाना है। जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे, तो आगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मिस मैच एम्प्लॉय रिपोर्ट और इसके आगे डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट। इन दोनों का आपको चेक करना है। मैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ ईयर दे रखी है, मंथ दे रखा है। अब आपको यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस भी ग्रुप में आपके समस्या चल रही है, वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। में आपको एम्प्लॉय आईडी दे रखी होगी, एम्प्लॉय का नेम दे रखा होगा, ग्रुप नेम दे रखा होगा, और जो एरर है उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे एरर में रीज़न दे रखा है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट काउंट ऑफिस वाइज नॉट मैच। इस वजह से आपके जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस नहीं हो रहे, या अदर रिक्वेस्ट आगे बिल में प्रोसीड नहीं हो रही है। अब यहाँ तक देखने के बाद में आपको फिर से रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। रिपोर्ट वाले सेक्शन के बाद में अदर सैलरी रिपोर्ट्स में जाना है, और उसमें डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। ऑफिस नेम दे रखा होगा, इसमें आपके ऑफिस का नाम दे रखा है। अब आगे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते हैं, आगे आपके सामने इस प्रकार से पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, इस ऑफिस के लिए पोस्ट यहाँ पर 0 शो हो रखी है। इसका मतलब ये है कि पे मैनेजर पर ये जो बजट हेड दे रखे हैं, इनके लिए कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं हो रखी है, और न ही इसमें कोई डेजिग्नेशन सैंक्शन हो रखी है। अगर आपके पोस्ट सैंक्शन हो रखी होती, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन दी हुई होती। अब यहाँ पर पोस्ट सैंक्शन किस प्रकार से करवानी है, उसके लिए आपको अपने जो एचओडी है वहाँ पर संपर्क करना है। वहाँ पर संपर्क करके बताना है कि जो आपके डीडीओ नंबर है, उनके लिए
नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन नहीं हो रखी है, अतः नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करवाने की और साथ ही डेजिग्नेशन सैंक्शन करवाने की कृपा करें। इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि एचओडी के संपर्क सूत्र क्या है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। या तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको एक तो ये जो रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है ये, और इसके साथ में डीडीओ के नाम से एक लेटर टाइप करना है जिसमें जो भी आपकी ये समस्या आ रही है वो समस्या बता देनी है, और साथ में बता देना है कि नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करवानी है और इसी के साथ में डेजिग्नेशन मैपिंग करवानी है। इतना सब करने के बाद में जैसे ही आपकी नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन हो जाती है, डेजिग्नेशन सैंक्शन हो जाती है, उसके बाद में आगे आपको क्या प्रोसेस करनी है पे मैनेजर पर वो यहाँ देख लेते हैं। इससे पहले आपको एचओडी के जो संपर्क सूत्र है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सूत्रों में आईएफएमएस के संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी दे रखी है और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह से पे मैनेजर के ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना है विद्यालय की ईमेल आईडी से, और उस मेल में अटैच करना है एक तो जो एम्प्लॉय मिसमैच रिपोर्ट आपने जनरेट करी है वो, और इसी के साथ में एक लेटर टाइप करना है जो डीडीओ के द्वारा दिया जाएगा एचओडी के नाम से, जिसमें पोस्ट सैंक्शन करवाने से के संदर्भ में यह लेटर टाइप करना है। इतना सब करने के बाद में आपकी जो रिपोर्ट है दोबारा रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो संख्या नीचे 0 आ रही थी उसमें नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगी और इसी के साथ में डेजिग्नेशन आ जाएगी। डेजिग्नेशन आने के बाद में आगे आपको क्या करना है, ऑथोराइजेशन वाले टैब में जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे या कर्सर को ले जाएंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ इनमें से आपको एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑफिस वाइज और बिल वाइज। तो आप दोनों में से किसी को भी क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑफिस वाइज क्लिक करता हूँ, अधीनस्थ एम्प्लॉय है वो टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट में सभी में 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर पर पोस्ट सैंक्शन हो नहीं रखी है। जैसे आप सैंक्शन करवा लेते हो एचओडी से संपर्क करके तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होने लग जाएगी। इसी के साथ में जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेजिग्नेशन का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ एक करके बता देता हूँ। करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको पहले डेजिग्नेशन वाले जो कॉलम है इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आने लग जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ पोस्ट आपको दिखाई देगी। उन पोस्ट में से जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पर एम्प्लॉय की वो सेलेक्ट करके अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे एक एक एम्प्लॉय की सिलेक्ट करके अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे ये एम्प्लॉय हटते जाएंगे यहाँ से, और जो शेष एम्प्लॉय है वो बचते रहेंगे। इसी प्रकार से जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये भी घटती जाएगी। जैसे एक एम्प्लॉय का कर दिया मैंने, इसका अध्यापक लेवल पर कर दिया तो ये यहाँ से हट जाएगा। और जो आगे इसी मध्य में जो दूसरा एम्प्लॉय है उसके लिए आगे जैसे मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 6 है तो दूसरे एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 5 हो जाएगी। इस प्रकार से नंबर ऑफ पोस्ट भी घटती जाएगी और जो एम्प्लॉय है वो भी यहाँ से घटते जाएंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप सभी एम्प्लॉयज़ की यहाँ से डेजिग्नेशन मैपिंग कर देंगे तो आप जैसे रिपोर्ट में जाकर वहाँ से डेजिग्नेशन मिसमैच की रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे थे उसमें जो एम्प्लॉय आ रहे थे वो वहाँ से सभी हट जाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो डेजिग्नेशन मिसमैच की एरर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो सैलरी है वो
जो अदर रिक्वेस्ट बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा। IFMS पर जाकर जो पोस्ट है वो कितनी सैंक्शन हो रखी है वो देखेंगे। तो वहाँ पर जैसे ही अपन बजट हेड डालते हैं, ऑफिस आईडी डालते हैं पोस्ट सैंक्शन देखने के लिए, और अदर जो डेटा है वो इसमें कंप्लीट डालकर जैसे सबमिट करते हैं तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ब्लैंक आती है। इसका मतलब ये है कि या तो IFMS पर यह समस्या टेक्निकल समस्या चल रही है, या फिर पे मैनेजर पर कुछ वर्किंग हो रही है जिसमें यह नंबर ऑफ पोस्ट 0 शो हो रही है। तो इसके लिए आप HOD से संपर्क भी कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो आज के वीडियो में जो साथियों को समस्या आ रही थी वो इस प्रकार से थी, और उसका सॉल्यूशन भी हमने इस प्रकार से किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।